हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की एमपी आयुष काउंसलिंग का आप लोगों का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को अपना रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अगर अभी मॉपअप राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप लोगों को कैसे अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है, और अगर आप लोगों को सीट अलॉट हुई है और आप लोग सेटिस्फाई हैं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये पॉइंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका रिज़ल्ट देखने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ayush.mponline.government.in, आप लोगों को इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आप लोगों को नीट आयुष यूजी काउंसलिंग में जाना है। उसके बाद आप लोगों को लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में जाना है। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट। तो आप लोगों को सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। ओके, आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों की कैंडिडेट डिटेल्स दी हुई हैं, जिसमें आप लोगों का सीरियल नंबर है, कॉमन रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, नीट के ऑल इंडिया स्कोर्स हैं, फिर आप लोगों के नीट के परसेंटाइल हैं, देन आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के परसेंटेज है, फिर आप लोगों का नीट का रोल नंबर है, उसके बाद आप लोगों का नेम लिखा हुआ है, उसके बाद आप लोगों की एलिजिबल कैटेगरी है, देन आप लोगों का एमपी डोमिसाइल का है, आप लोग हैं या नहीं हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप लोगों का कैंडिडेट टाइप है, मतलब आप लोग नीट वाले हैं या फिर नॉन नीट वाले हैं। देन आप लोगों की फर्स्ट राउंड की डिटेल्स दी हुई हैं, जिसमें आप लोगों की अलॉटेड कैटेगरी, अलॉटेड इंस्टीट्यूट टाइप, अलॉटेड कॉलेज और अलॉटेड ब्रांच दिया हुआ है। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों की सेकेंड राउंड की डिटेल्स दी हुई हैं, जिसमें आप लोगों की अलॉटेड कैटेगरी, अलॉटेड इंस्टीट्यूट का टाइप मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट, देन आप लोगों का अलॉटेड कॉलेज, कौन सा कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है, फिर कौन सी ब्रांच आप लोग को अलॉट हुई है, और आप लोगों का स्टेटस दिया हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था और अगर उनका अपग्रेड हुआ होगा तो उनके में अपग्रेडेड लिखा होगा स्टेटस में, और अगर उनका नहीं हुआ होगा तो उनके में नॉट अपग्रेडेड लिखा होगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी और उन्होंने सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करी थी और अगर उनको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो आप लोगों के में फ्रेश अलॉटेड इन सेकेंड राउंड लिखा होगा, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और अगर आप लोगों ने कोई भी ऑप्शन नहीं चुना था, ना ही सेटिस्फाई का, ना ही अपग्रेडेशन का, और फिर अगर आप लोगों को अभी सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो भी आप लोगों के में फ्रेश अलॉटेड इन सेकेंड राउंड लिखा होगा, ठीक है। आप लोगों को इस टाइप से अपना जो रिज़ल्ट है उसको चेक कर लेना है। ओके, देन उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सेकेंड राउंड की, तो इसको डाउनलोड करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी मॉपअप राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो लोग अपना जो सेकेंड राउंड की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों की जो रैंक में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो और अगर आपको लगता है कि आप लोगों का अपग्रेड हो सकता है तो आप लोग मॉपअप राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस लिस्ट में आप लोगों का इंस्टीट्यूट का कोड दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट का नेम दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट का टाइप दिया हुआ है, ब्रांच दी हुई है, कैंडिडेट टाइप है, ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है। ओके, फिर ओपनिंग नीट रैंक है, क्लोजिंग नीट रैंक है, ओपनिंग परसेंटाइल है, क्लोजिंग परसेंटाइल है, ओपनिंग एआई स्कोर है, क्लोजिंग एआई स्कोर है, ठीक है। ये सारा आप लोगों का दिया हुआ है तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अलॉटेड कैटेगरी भी है तो आप लोगों की जो कैटेगरी हो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग चेक करना है, ठीक है। आप लोगों का सारे इंस्टीट्यूट वाइज इसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गई आप लोगों की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को लेके बात। अब आप लोगों का नेक्स्ट है कि आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। तो अगर आप लोगों को BNYS कॉलेज अलॉट हुए हैं, ओके, तो आप लोगों को यहाँ जो BNYS में दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ से क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है
और अगर आप लोगों को बाकी के कोई भी मिले हुए हैं तो आप लोगों को यहाँ से जो आप लोगों का 3rd नंबर पे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है 2nd राउंड का, यहाँ से आप लोगों को जाके डाउनलोड करना है। इसमें आप लोग अपना नीट का रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आप लोगों का जो रजिस्टर्ड पासवर्ड डालेंगे, तो आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ जाएगा। ओके, तो वहीं पे आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा कि आप लोगों को, अगर आप लोगों को सीट मिली होगी तो आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा कि आप लोग अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप लोग सेटिस्फाई हैं तो आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, सो अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, ओके, और दूसरा है आप लोगों के पास सेटिस्फाई का ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो अपनी सीट से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को जाके सेटिस्फाई का ऑप्शन चूज़ करना है और आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप लोगों को उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर में जो भी रिपोर्टिंग की डेट दी हुई होगी उस डेट में जाके आप लोगों को उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है, आप लोगों की रिपोर्टिंग की डेट 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक है। तो इसमें से कोई डेट आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर में दी होगी तो आप लोगों को उस डेट पे जाके उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद अगर आप लोग अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को जो मॉपअप राउंड है उसमें आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉक करना कंपल्सरी होगा। अगर आप लोग मॉपअप राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग नहीं करते तो आप लोग मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स जो कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही अपग्रेडेशन का ना ही आप लोगों का सेटिस्फाई का, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो अभी 2nd राउंड की सीट होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी और आप लोग आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, और ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी सेटिस्फाई का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं लेकिन वो लोग अभी एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट्स की भी इस राउंड की सीट अभी कैंसिल कर दी जाएगी और आप लोग आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों के सारे पॉइंट्स आगे की कंडीशंस को लेके। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को अपनी 10th 12th की मार्कशीट लेके जाना है। उसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में कुछ लेके जाना है। उसके बाद आप लोगों को अपना नीट यूजी का स्कोर कार्ड लेके जाना है। अगर आप लोग एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आप लोगों की जो भी कास्ट है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आप लोगों की कास्ट है आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर आप लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद आप लोगों को फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आप लोग अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर पीडब्ल्यूडी फ्रीडम फाइटर या फिर सैनिक किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। देन आप लोगों को जो अभी आप लोग अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे आप लोगों को उसका प्रिंट लेके जाना है। जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करी थी आप लोगों को उसका प्रिंट लेके जाना है। और आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आप लोगों को उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। ओके, और इसके अलावा आप लोग अपनी फ़ोटो भी लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और इनकी कम से कम 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ आप लोगों को लेके जाना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।